रमज़ान आ रहा है और हर घर की लेडीज़ यही सोच रही हैं कि रोज़ किचन में खड़े होकर आखिर क्या बनाया जाए। एक तरफ रोज़ा, दूसरी तरफ बच्चों और हस्बैंड की डिमांड और सहरी इफ्तारी सफाई और ऊपर से रोज़ रोज़ की यही टेंशन कि आज इफ्तारी में क्या न्यू बनाया जाए जो सभी को पसंद आए। इसी प्रॉब्लम का बेस्ट और प्रैक्टिकल सोल्यूशन लेकर आई हूँ। आज की वीडियो में शेयर कर रही हूँ मैं 8 रमज़ान स्पेशल मेक एंड फ्रीज स्नैक, जो आप रमज़ान से पहले बनाकर फ्रीज कर रख सकती हैं, ताकि रोज़ा रखकर रोज़ रोज़ सोचना और थकना ना पड़े। ये स्नैक टाइम सेवर हैं, इफ्तारी को स्ट्रेस फ्री बना देते हैं, मेहमान आ जाएं तो पैनिक नहीं होती और टेस्ट में बिल्कुल फ्रेश लगते हैं। तो अगर आप चाहती हैं कि किचन रूटीन इजी हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो मज़ेदार सी चिकन मलाई कुल्फ़ी बनाने के लिए दोस्तों, एक पैन में मैंने शामिल किया है 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। आप यहाँ पर बटर का यूज़ भी कर सकते हैं। साथ ही इसमें ऐड कर दिया है मैंने 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि बिल्कुल थिक है। अदरक लहसुन के पेस्ट को मीडियम फ्लेम पे कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे, मगर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ओवर कुक ना हो। ओवर कुक होगा तो टेस्ट में कड़वा हो जाएगा। एक प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी तो इसमें मैंने शामिल की है 200 ग्राम बॉइल्ड चिकन। चिकन को मैंने हाफ टी स्पून नमक डालकर बॉईल कर लिया था और बॉईल होने के बाद इस तरह से श्रेड कर लिया है। अब चिकन को भी अदरक लहसुन के साथ कुछ देर के लिए भून लेंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छा हो जाए। चिकन भुन गई है, 3 से 4 मिनट मैंने इसे भून लिया है। अब इसमें ऐड करूँगी मैं आधा कप गाजर। अच्छा, मेरे पास फ्रोज़न गाजर थी जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। कटिंग मैटर नहीं करती, कटिंग आप कोई सी भी रख सकते हैं। ये मैंने इसमें ऐड कर दी है। साथ ही इसमें आधा कप शिमला मिर्च भी मैं शामिल करूँगी और शिमला मिर्च को भी मैंने क्यूब में कट कर लिया है। अब दोनों चीज़ों को कुछ देर के लिए इसमें फ्राई करेंगे, मगर सब्जियों का क्रंच ख़त्म नहीं करना। एक छोटे साइज़ की बंद गोभी थी जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। इसके छोटे बारीक स्लाइस कर लिए हैं, ये इसमें ऐड कर देंगे और ये बंद गोभी मैंने इसमें आधी ऐड की है। क्वांटिटी देखी जाए तो तकरीबन 1.5 कप के बराबर है। अब इन सब्जियों को चिकन के साथ कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे, मगर इनका क्रंच ख़त्म नहीं करना। 2 मिनट फ्राई कर लिया है मैंने इसे। अब कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। हाफ टी स्पून नमक है। नमक मैंने चिकन को बॉईल करते वक्त भी ऐड किया था, इस चीज़ का ध्यान रखना है। हाफ टी स्पून इसमें पिसी काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। इसके साथ ही 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। अब मिर्चें शामिल कर रही हूँ, मैं कुटी लाल मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो पिसी लाल मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने 1 टीस्पून ऐड की हैं। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्चें ऐड करिएगा। इसके साथ ही इसमें हाफ टी स्पून मैं ऑरिगेनो ऐड कर रही हूँ, जिससे इसका फ्लेवर इन्हेंस होगा। अच्छा, ऑरिगेनो नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं, इस स्टेप को आप लोग स्किप कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और दोस्तों, सबसे मज़ेदार बात यह है कि इस चिकन मलाई कुल्फ़ी रेसिपी में मैंने मसालों का एक ऐसा परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऐड किया है जो ना ज़्यादा तीखा है और ना ही हल्का। अब मलाई कुल्फ़ी बना रहे हैं तो मलाई तो ज़रूर डलेगी, तो मैं फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो मैंने आधा कप इस्तेमाल की है। आप लोग क्रीम ऐड नहीं करना चाहते तो दूध की मलाई भी ऐड कर सकते हैं, वो भी आधा कप ही इसमें ऐड करनी है। क्रीम ऐड करने से ये स्नैक एक्स्ट्रा सॉफ्ट, रिच और क्रीमी बनकर तैयार होंगे। जब ये क्रीम इन सारे मसालों और चिकन में मिक्स होगी तो क्रीम उसमें घुलकर हर बाइट को जूसी और मेल्ट इन माउथ बना देगी। अब इसमें चीज़ ऐड कर रही हूँ। मैंने चेडर चीज़ का यूज़ किया है, जो कि 1 कप है। आप लोग चाहें तो मोज़रेला चीज़ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब कुछ देर के लिए चीज़ को भी इसमें पका लेंगे, 1 से 2 मिनट लगेंगे और चीज़ मेल्ट हो जाएगी। बस इस स्टेज पे आपने गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों की मिक्सिंग कर ली है मैंने, चीज़ भी मेल्ट हो चुकी है। अब इस मिक्सर को आपने कम्प्लीटली ठंडा करना है। तो यहाँ पर मैंने इसको एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लिया है। अब इस पॉइंट पर इसमें कुछ चीज़ें और ऐड कर रही हूँ, जिसमें 200 ग्राम है आलू। अच्छा, आलू को भी मैंने हाफ टी स्पून नमक डालकर बॉईल कर लिया था और फिर ग्रेटर से इसको ग्रेट कर लिया है ताकि इसमें गुठली ना हो। अच्छे फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला डाला है। 2 से 3 हरी मिर्चें हैं जो कि तीखी वाली हैं, वो मैंने इसमें ऐड की हैं। और आधा कप इसमें शामिल किया है बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया, जो न सिर्फ इसके टेस्ट को इन्हेंस करेगा बल्कि इसको एक वाइब्रेंट कलर भी देगा। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं एक ऐसी रेसिपी जो आसान भी हो और टेस्टी भी हो और हर कोई आपकी तारीफ़ करे, तो ये चिकन मलाई कुल्फ़ी स्नैक आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। इस मिक्सर का आप टेक्सचर चेक करें, कितना क्रीमी और स्मूथ बन चुका है। इस स्टेज पे जितनी अच्छी तरह से आप इसे मिक्स करेंगे, उतने ही रिजल्ट्स आपको शानदार मिलेंगे। अब इसकी कुल्फ़ी बनाने के लिए मैंने एक मीडियम साइज़ का पोर्शन लिया है।
देखें कितना मज़ेदार क्रीमी टेक्सचर है इसका, जो ईज़िली स्टिक पर सेट हो जाएगा। तो एक पोर्शन लेके इस तरह से स्टिक पर आपने सेट करना है और इसको फैला लेना है। कुल्फ़ी शेप देते वक्त ध्यान रखें कि ये मिक्सर अच्छी तरह से प्रेस करें ताकि फ्राइंग के दौरान शेप बिल्कुल परफेक्ट बने। अब मज़ा तो तब आएगा जब आप इसे सर्व करेंगे। तो देखें एक परफेक्ट शेप मैंने इसका कुल्फ़ी का दे दिया है। तो इसी तरह से मैंने सारे मिक्स के स्नैक्स बनाकर तैयार कर लिए थे और इतनी क्वांटिटी में आप आराम से 10 से 12 स्टिक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसको एक क्रिस्पी कोटिंग देनी है, जिसके लिए एक और काम कर लेते हैं, जिसके लिए एक अदद मैंने अंडा लिया है और इस अंडे में मैं आधा कप मैदे का शामिल करूँगी। अंडा रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। इसके अलावा इसमें शामिल करूँगी मैं नमक। तो मैंने 1/4 टीस्पून नमक ऐड किया है और 1/4 टीस्पून ही कुटी लाल मिर्चें मैंने इसमें ऐड की हैं और 1/4 टीस्पून ही काली मिर्चों का पाउडर इसमें ऐड किया है। इन सब चीज़ों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। अब इसको रिच और क्रीमी टेक्सचर देने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैं दूध ऐड कर रही हूँ। अच्छा, दूध एक साथ सारा ऐड नहीं करना है, इसको मिक्स करेंगे और देखते जाएंगे। एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आपने इसे तैयार करना है। तो मैंने तकरीबन 3/4 कप इसमें दूध ऐड किया है। अब आप लोग देख लीजिएगा जितनी क्वांटिटी आपको रिक्वायर्ड हो। दूध ऐड करेंगे तो इसको एक रिच और क्रीमी टेक्सचर मिलेगा, जो इसको बहुत ही टेस्टी बनाएगा। तो देखिए मिक्सिंग मैंने कर ली है, एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी इसकी आ चुकी है। अब आपने एक कुल्फ़ी उठानी है और इस तरह से इस बैटर में इसको कोट करना है। अच्छी तरह से कोट करना है आपको। बैटर की कंसिस्टेंसी आप लोग चेक कर सकते हैं कि देखें ये कुल्फ़ी पर स्टे कर रही है। अब एक प्लेट में इसको क्रिस्पी कोटिंग देने के लिए मैंने रखे हैं ब्रेड क्रम्स, ताकि ब्रेड क्रम्स में कोट करने के बाद जब आप इसे फ्राई करेंगे तो इस कुल्फ़ी पर एक परफेक्ट गोल्डन और क्रिस्पी टेक्सचर आएगा। देखिए जैसे ही ब्रेड क्रम्स कोट हो रहे हैं, कुल्फ़ी स्टिक और भी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही हैं। ये कोटिंग ना सिर्फ इसे क्रिस्पी बनाएगी, बल्कि अंदर की मलाई और जूसी चिकन को लॉक करेगी, ताकि हर बाइट में मिले परफेक्ट क्रंच और क्रीमी सॉफ्टनेस का कॉम्बिनेशन। स्टिक्स को बैटर में डिप करने के बाद मैंने ब्रेड क्रम्स में कोट कर लिया है और इस पॉइंट पर आप लोग इसे फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। 1 से 1.5 माह के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इसको फ्रीज़ करने के लिए इसी तरह से किसी एयर टाइट कंटेनर या फिर जिपलॉक बैग का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर जिस वक्त आपने इसे फ्राई करना हो 2 मिनट के लिए डीप रोस्ट करें और गर्म ऑयल में फ्राई करें। अब इसको फ्राई करने के लिए मैंने मीडियम फ्लेम पे ऑयल को गर्म होने रख दिया था। अब देखें टेम्परेचर चेक करने के लिए एक वुडन स्क्वायर मैंने ऑयल में डाला है और स्क्वायर के इर्द गिर्द आपको बबलिंग नज़र आ रही है। इट मीन्स कि ऑयल रेडी टू फ्राई है। अब 1 बाय 1 करके एक स्टिक हम इसमें ऐड कर देंगे। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि पैन को ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं करना। एक वक्त में मैंने पैन के हिसाब से 4 स्टिक्स डाल दी हैं इसमें और अब आपने इसको मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई करना है, क्योंकि ऑलरेडी जो भी चीज़ें इसमें हमने शामिल की हैं वो परफेक्टली कुक है। सिर्फ इसको एक क्रिस्पी कोटिंग और ख़ूबसूरत गोल्डन कलर देने के लिए आपने इसे फ्राई करना है। तो इसका टोटल फ्राइंग टाइम है 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट में ये ऊपर से क्रिस्पी गोल्डन हो जाएंगी और अंदर से क्रीमी सॉफ्ट और टेस्टी बनकर तैयार होंगी। 3 मिनट हो गए हैं मुझे इसको यहाँ पर फ्राई करते हुए। एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आ गया है, जो इस बात को इंश्योर कर रहा है कि चिकन मलाई कुल्फ़ी परफेक्टली फ्राई हो चुकी हैं। बस अब आपने इसे निकालना है और निकाल कर इसको किसी स्ट्रेनर में रखना है, ताकि इसको एयर लगती रहे और ये देर तक क्रिस्पी रहे। या फिर आप इसे निकाल कर पेपर टॉवल पर भी रख सकते हैं, ताकि पेपर टॉवल इसका एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। तो दोस्तों चिकन मलाई कुल्फ़ी स्नैक अब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। देखिए कितने खूबसूरत गोल्डन ब्राउन और परफेक्टली क्रिस्पी लग रहे हैं कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। तो आप सर्व करें अपनी मनपसंद डिप सॉस के साथ, केचप के साथ या मायोनीज के साथ। ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। अगर आप इसे इफ्तार में सर्व करें तो मेहमान भी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेंगे। अब एक बहुत ही ज़बरदस्त तीसरी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए एक पैन में मैंने 1 कप पानी शामिल किया है और इस पानी को आपने बॉईल कर लेना है। पानी में देखें जब बॉईल आ जाएगा तो इस पॉइंट पर मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। इसके अलावा इसमें मैं डाल रही हूँ घी। घी क्यों डाल रही हूँ ये मैं आगे आपको वीडियो में बताती हूँ। घी को भी पानी के साथ मेल्ट कर लेंगे। जब घी इसमें मेल्ट हो जाएगा तो इस पॉइंट पर मैं इसमें ऐड कर दूँगी मैदा। अच्छा, मैदा मैं यहाँ पर मेजरिंग कप को मेजर करते हुए यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो घर में जो चाय पीने वाला रेगुलर कप होता है उससे भी मेजरमेंट कर सकते हैं। अच्छा, पानी में एक साथ मैदा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा सा करके डालना है, जैसे मैं डाल रही हूँ। इससे ये होगा कि इसको हैंडल करना ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए और इसमें लम्प्स नहीं बनेंगे। और गैस का फ्लेम आपने लो कर देना है।
देखिए कुछ देर लगेगी पानी के अंदर, ये जब मैदा अच्छी तरह से पानी से एब्जॉर्ब कर लेगा तो इस तरह से ये डो फॉर्म में आ जाएगा। तो बस मुस्तकिल आपने इसको स्पून से चलाना है और अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है ताकि मैदा थोड़ा सा ठंडा हो जाए, यानी इस डो को आपने थोड़ा ठंडा करना है। आप चाहें तो आप इसको इस तरह से स्पून स्पैचुला से ही स्मूथ कर लें, नहीं तो अगर आप इसका टेम्परेचर मेंटेन करके इसको हाथ लगा सकते हैं तो आप हाथ की मदद से भी इसकी डो बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पर तो ये काफ़ी गर्म था, यहाँ पर मैंने इसको स्पून से पहले सेट किया और अब हाथ से प्रेस करके मैं इसको एक डो फॉर्म में बना लूँगी। तो देखिए परफेक्ट सी डो बनकर तैयार हो जाएगी। अब इसको एक बाउल में मैंने शिफ्ट कर लिया है और इसके ऊपर मैंने लगाया है ऑयल और इसको लगाकर ग्रीस कर दिया है। अब इसको कवर करेंगे और रेस्ट दे देंगे। अगेन एक पैन में मैंने शामिल किया है बटर, जो कि 1 टेबल स्पून है। बटर को मेल्ट कर लेंगे पैन में और गैस का फ्लेम आपने मीडियम की तरफ रखना है। बटर देखें जब मेल्ट हो जाएगा तो इसमें मैं शामिल करूँगी प्याज। तो एक छोटे साइज़ की प्याज को मैंने बारीक चॉप करके इसमें ऐड किया है। प्याज को कुछ देर के लिए इसमें फ्राई करेंगे, मगर ध्यान रखिएगा कि प्याज को आपने कोई कलर नहीं देना, बस इसे थोड़ा सा सॉटे करना है। हाफ टी स्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। कुछ देर के लिए इसको इसमें फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर रही हूँ गाजर। गाजर मैंने 1 कप ली है और आप लोग देख सकते हैं इसको मैंने बारीक क्यूब्स में कट करके ऐड किया है, यानी सब्ज़ी की कटिंग आपने इसमें बिल्कुल बारीक रखनी है। गाजर को थोड़ी देर के लिए इसमें फ्राई करेंगे और अब इसमें शिमला मिर्च शामिल कर रही हूँ और इसको भी मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। साथ ही इसमें 1 कप मैं बंद गोभी का शामिल कर रही हूँ और बंद गोभी के पत्तों को भी मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके इसमें ऐड किया है। बॉयल और श्रेडेड चिकन का यूज़ किया है मैंने दोस्तों, और ये 200 ग्राम के बराबर है। इसको मैंने हाफ टी स्पून नमक डालकर बॉयल किया था और फिर इस तरह चॉपर में इसको बारीक रेशा करके इसमें ऐड कर दिया है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो सबसे पहले नमक शामिल कर रही हूँ, जो कि 1 टीस्पून है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। साथ ही इसमें कुटी लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून, और इसके साथ ही इसमें ऐड कर दूँगी मैं हल्दी का पाउडर, जो कि हाफ टी स्पून है। इसी काली मिर्चें इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून के बराबर। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून चाट मसाला डाला है और 1 टीस्पून इसमें मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। साथ ही सफ़ेद सिरका इसमें शामिल कर रही हूँ और ये 1 टेबल स्पून है। रेड वाली जो चिली सॉस होती है वो भी इसमें ऐड कर देंगे और ये मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ऐड किया है। सोया सॉस का भी इस्तेमाल करूँगी, जिससे फ्लेवर बहुत कमाल का आएगा, और ये भी मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ही ऐड किया है। ये सॉसेस इस स्टफिंग को एक ज़बरदस्त फ्लेवर देंगे, जो कि स्नैक्स को और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बना देंगे दोस्तों। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी चीज़ें ऐड की हैं वो सब आपस में वेल कंबाइन हो जाए। 1 से 2 मिनट तक आपने इसको पका लेना है, क्योंकि इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं, उनका भी रॉ फ्लेवर ख़त्म हो जाए। देखिए मिक्सिंग यहाँ पे अच्छी तरह से हो चुकी है। सारे स्पाइसेस चिकन और सब्जियों के साथ मिक्स हो चुके हैं। तो अब स्टफिंग हमारी रेडी है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको आपने ठंडा करना है। अच्छा, जो डो गूंद कर रखी थी उसको रेस्ट दिए हुए 10 मिनट हो चुके हैं। बस अब इसको निकालेंगे और आपने इसको किसी फ्लैट स्मूथ सरफेस पे लेकर आना है। मैं अपने किचन के काउंटर टॉप का ही यूज़ कर रही हूँ। हाथ की मदद से इसको फ्लैट कर लेंगे और रोलिंग पिन से आपने इसको बेल लेना है। तो आपने इसको इतना बेलना है दोस्तों, जैसे घर में हम नॉर्मली रोटी पकाते हैं, सेम इसी तरह से। अगर ये चिपके तो इसके ऊपर आपने ड्राई मैदा को डस्ट कर लेना है। अब इसकी कटिंग के लिए मैं यहाँ पर एक छोटा स्मॉल साइज़ का पिज़्ज़ा कटर ले रही हूँ और ईजिली मैं इसके गोल सर्कल्स कट कर लूँगी, जैसा आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। अच्छा, इसको मैंने बेला है नॉर्मली इतना जैसे हम रोटी पकाते हैं, उसके कंपैरेटिवली थोड़ा सा मोटा। अब जो एक्स्ट्रा डो है इसको हम हटा देंगे और देखिए हमारे पास परफेक्ट किस्म के सर्कल्स बनकर तैयार हो चुके हैं। इनकी कटिंग आप किसी शार्प एज के कवर से या फिर ग्लास से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। काउंटर टॉप पर ही मैंने इसको असेंबल कर दिया है और जो मज़ेदार सी स्टफिंग हमने बना कर रखी है वो कम्प्लीटली ठंडी हो गई है। बस 1 टेबल स्पून स्टफिंग मैंने रखी है और अब इसकी सराउंडिंग पे मैं लगा रही हूँ पानी। मैं ब्रश का यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो फिंगर से भी इस पर पानी लगा सकते हैं। अब एक कॉर्नर को आपने उठाकर दूसरे कॉर्नर के साथ ज्वाइन कर देना है, तो देखें ये एक हाफ मून सा बन जाएगा। अब इसको मज़ीद अट्रैक्टिव और ख़ूबसूरत बनाने के लिए फोक की मदद से देखिए मैं इस तरह से इसके ऊपर मार्क्स लगा रही हूँ, तो इससे बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बन जाएगा। जब इस तरह से देखें मार्क्स लगा देंगे, अब इसको मज़ीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए फोक की बैक साइड को आपने यूज़ करना है और जो हमने ये मार्क्स लगाए हैं इसके दरमियान में इस तरह से इसको फोल्ड करना है
तो देखें जैसे मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ सेम इसी तरह से, तो एक खूबसूरत से फ्लावर का डिज़ाइन बन जाएगा दोस्तों, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा और सभी लोग आपसे पूछेंगे कि ये डिज़ाइन कैसे बनाया। तो देखें कितना ज़बरदस्त खूबसूरत लग रहा है। और अगर इस स्टेज पे आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। इसी तरह से मैंने तमाम स्नैक्स को बनाकर तैयार कर लिया था। देखें कितने ब्यूटीफुल और टेम्पटिंग लग रहे हैं। बस अब इनको फ्राई करने का टाइम है। अच्छा, जो स्टफिंग का रेशियो मैंने आपके साथ शेयर किया है उसमें आप आराम से 14 से 15 समोसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इस पॉइंट पे दोस्तों आप इन्हें फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या फिर जिपलॉक बैग में, जिससे ये लंबे अरसे तक बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। फिर जब भी आपने इन्हें फ्राई करना हो आप इन्हें फ्रीज़र से निकालें और गर्म ऑयल में इन्हें फ्राई करें। देखिए जब कंटेनर में आप इन्हें फ्रीज़ करने के लिए रखते हैं तो दरमियान में इस तरह से शॉपिंग बैग ज़रूर लगाएं ताकि आपस में एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। तो ये एक टिप है जो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल हो जाएगी। बस अब इसे पैक कर दिया है मैंने और इसे रखूँगी फ्रीज़र में। अब इसको एक क्रिस्पी टेक्सचर देने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने एक अदद अंडा लिया है। अब इस अंडे में कुछ चीज़ें ऐड कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें हाफ़ टी स्पून तिक्का मसाला ले रही हूँ। आप लोग किसी भी अच्छी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। साथ ही इसको क्रीमी टेक्सचर देने के लिए मैंने इसमें दूध शामिल किया है जो कि 2 टेबल स्पून है। अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और अंडे को इतना फेंटेंगे कि अंडा फ्लफ़ी हो जाए। अब एक स्नैक, एक समोसा आपने उठाना है और इस तरह से स्नैक को अंडे में डिप कर देना है ताकि अच्छी तरह से इसके ऊपर कोट हो जाए। ये अंडा इसको एक क्रिस्पी टेक्सचर और क्रिस्पी लेयर देगा जिसको बहुत ही टेस्टी और कलरफुल बनाएगा। अब यहाँ पर इसकी क्रिस्पी कोटिंग करने के लिए मैंने लिए हैं एक प्लेट में ब्रेड क्रम्स। मैं होममेड ब्रेड क्रम्स का यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो रेडीमेड ब्रेड क्रम्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये एक ऑप्शनल स्टेप है इसको क्रिस्पी लेयर देने का। वैसे जो मैंने फ्रीजिंग पॉइंट पे आपको रेसिपी दिखाई है, इस पॉइंट पर भी आप इन्हें फ्राई कर सकते हैं अगर आप इसको अंडे और ब्रेड क्रम्स में कोट ना करना चाहें। मगर इसको मैंने क्रिस्पी टेक्सचर देने के लिए ब्रेड क्रम्स और अंडे में कोट किया है। गरम ऑयल में अब इसे फ्राई करेंगे दोस्तों तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए ताकि प्रॉपर अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। इसका जो टोटल फ्राइंग टाइम है वो 4 से 5 मिनट है। 4 से 5 मिनट में ये ऊपर से क्रिस्पी गोल्डन हो जाएंगे और अंदर से बेहतरीन मज़ेदार फिलिंग के साथ तैयार हो जाएंगे। तो देखें खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आ गया है, जिस बात को इंश्योर कर रहा है कि ये हाफ मून परफेक्टली फ्राई हो चुके हैं। इसको आप सर्व करें और इन्जॉय करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, खाकर मज़ा आ जाएगा। और अब आपसे शेयर कर रही हूँ क्रिस्पी बॉक्स पेटीज़ की रेसिपी, जिसके लिए एक पैन में मैंने शामिल किया है 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल को गर्म कर लेंगे और इसमें 1 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। अदरक लहसुन के पेस्ट को ऑयल में कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे, मगर इसे ओवर कुक नहीं करना। साथ ही इसमें मैंने चॉप हुई हुई प्याज का इस्तेमाल किया है, जो कि एक छोटी साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। प्याज को भी अदरक लहसुन के साथ ऑयल में फ्राई कर लेंगे, मगर इसको आपने कलर नहीं देना, बस इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। 2 से 3 मिनट में प्याज का टेक्सचर थोड़ा चेंज हो जाएगा और ये ट्रांसलूसेंट होना शुरू हो जाएगी। तो बस इस पॉइंट पर अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गाजर। तो आधी गाजर ली थी मैंने मीडियम साइज़ की, जिसको जूलियन स्टाइल में मैंने कट कर लिया है। ये दूसरी सब्जियों के कंपैरेटिवली हार्ड होती है, तो पहले इसलिए इसको मैं शामिल करती हूँ। कुछ देर के लिए ऑयल में इसको फ्राई कर लेंगे। आधी मीडियम साइज़ की मैंने शिमला मिर्च को जूलियन स्टाइल में कट कर लिया था और अब इसमें बंद गोभी भी शामिल कर रही हूँ। तो ये 1 कप बंद गोभी है, जिसको मैंने स्लाइसर से बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। तमाम सब्जियों को ऑयल में हाई फ्लेम पे सौटे करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। बस इसका क्रंच ख़त्म नहीं करना। अगर आप इसे ज़्यादा देर के लिए इसमें सौटे करेंगे या पकाएंगे तो सब्जियां सॉफ्ट हो जाएंगी, जो हमें नहीं करना। 2 मिनट हो गए हैं मुझे सब्जियों को सौटे करते हुए। तो अब इस पॉइंट पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चिकन। तो ये 1 कप चिकन है दोस्तों, जिसको मैंने थोड़ा सा नमक डालकर बॉईल किया था और फिर इस तरह बारीक शेड कर लिया है। चिकन को भी ऑयल और सब्जियों के साथ कुछ देर के लिए फ्राई कर लेंगे। अब कुछ स्पाइसेस ऐड करने लगी हूँ इसमें। तो सबसे पहले मैं नमक शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून, क्योंकि नमक मैंने चिकन में भी ऐड किया है बॉईल करते वक्त। 1 टीस्पून मैं कुटी लाल मिर्चें डाल रही हूँ और शामिल कर रही हूँ इसमें हाफ़ टी स्पून पिसी काली मिर्चों का पाउडर। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। अब इसको थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, जो कि 1/4 टीस्पून है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए मैं इसको कम ही इस्तेमाल करती हूँ, इसकी क्वांटिटी कम रखती हूँ।
अच्छी तरह से तमाम स्पाइसेस को मिक्स कर लेंगे ताकि स्पाइसेस का रॉ फ्लेवर ख़त्म हो जाए। 1 से 2 मिनट तक आपने इसको मीडियम हाई फ्लेम पे पका लेना है। स्पाइसेस देखें अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो चुके हैं और प्रॉपर पक भी चुके हैं। बस अब इसमें कुछ सॉसेस ऐड कर रही हूँ। तो सबसे पहले इसमें चिली सॉस ऐड कर रही हूँ जो कि 1 टेबल स्पून है, और सोया सॉस का भी इस्तेमाल करूँगी, ये भी 1 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है। सफ़ेद सिरका भी 1 टेबल स्पून ही इसमें ऐड करूँगी। बिलीव मी, फ्लेवर बहुत कमाल का आएगा। सॉसेस को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे दोस्तों, और अब इसमें एक न्यू ट्विस्ट देने जा रही हूँ जिससे इस फिलिंग का टेक्सचर बहुत ही रिच और क्रीमी हो जाएगा। और अब इसमें शामिल करूँगी मैं 2 टेबल स्पून मैदा। मैदा ऐड करने से इसमें एक रिचनेस और क्रीमीनेस आ जाएगी जो इसको बहुत ही फ्लेवरफुल बनाएगी। मैदे को भूनना बहुत ज़रूरी है, तो 1 से 2 मिनट तक मैदे को भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट में इसमें एक प्यारी सी खुशबू आ जाएगी जो इस बात को इंश्योर करेगी कि मैदा प्रॉपर भुन चुका है। बस इसको स्टफिंग के साथ मिक्स करेंगे, और इसको अब रिच फ्लेवर देने के लिए इसमें मैं 1 कप दूध का शामिल कर रही हूँ। मैंने टेट्रा पैक दूध का इस्तेमाल किया है, आप लोग चाहें तो खुले दूध को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, और अब आपने मीडियम लो फ्लेम पे इसको पकाना है अनटिल जब तक ये स्टफिंग दूध को अच्छी तरह एब्जॉर्ब ना कर ले। तो 2 से 3 मिनट ही लगेंगे दोस्तों। जब आप इसको पकाएंगे तो इस तरह से पैन को छोड़ना शुरू हो जाएगी, तो बस ये निशानी होगी कि स्टफिंग अब प्रॉपर पक चुकी है और प्रॉपर रेडी हो चुकी है। बस अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको कम्प्लीटली ठंडा करना है। अब इसकी स्लरी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 2 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है और इसमें 3 से 4 टेबल स्पून पानी के शामिल कर रही हूँ। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, और एक स्मूथ सी स्लरी आपने बनानी है जिसमें कोई लंप ना हो। अब बॉक्स पेटीज़ की स्टफिंग कर लेते हैं, किस तरह आपने इसको असेंबल करना है। तो यहाँ पर मैंने ली है समोसा पिट्टी, ये किसी भी अच्छी बेकरी शॉप से आपको मिल जाएगी। बॉक्स पेटीज़ बनाने के लिए इसको प्रॉपर सील करना है, तो जो मैदे वाली स्लरी लगाई है उसको एक पट्टी के सेंटर में इस तरह से अप्लाई करेंगे, और अब दूसरी पट्टी को उठाकर आपने स्लरी वाले हिस्से पर लगाना है ताकि इस पर प्रॉपर स्टिक हो जाए। हाथ की मदद से इसको प्रेस भी कर देंगे ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना हो। अब आपने स्टफिंग लेनी है और स्टफिंग को इस तरह दरमियान में रखना है, और एजेस को में थोड़ा सा स्पेस रहने देना है ताकि फोल्ड करने पर स्टफिंग बाहर ना आए। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्टफिंग को बॉक्स पेटीज़ के शेप में ही रख दिया है, इवनली स्प्रेड कर दिया है। अब एक कॉर्नर उठाकर इस तरह से फोल्ड करेंगे, स्टफिंग को कवर कर देंगे, और बाकी के कॉर्नर्स पर आपने मैदे वाली स्लरी लगानी है ताकि हम इसको प्रॉपर सील कर सकें, और फ्राई करने के दौरान ये स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर ना आए। अब 1 बाय 1 करके आपने एजेस को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना है, और प्रॉपर इसको हाथ की मदद से प्रेस करते हुए सील भी करते जाना है। इंश्योर कर लेना है इस चीज़ को कि इसके सारे कॉर्नर अच्छी तरह से पैक हो चुके हैं और प्रॉपर सील हो चुके हैं। तो देखें एक हमारी बॉक्स पेटीज़ तैयार हो चुकी है बहुत ही आसानी के साथ। तो इसी तरह से सारे स्टफिंग को मैंने बॉक्स पेटीज़ में पैक कर लिया था, जिसको बनाना बहुत आसान है। अब इसको क्रिस्पी कोटिंग देने के लिए 2 अदद मैंने अंडे लिए हैं जो कि रूम टेम्परेचर के हैं। अंडों को फेंट लेंगे। अब आपने करना ये है कि एक बॉक्स पेटीज़ को उठाना है और इस तरह से अंडे में डिप करना है, अंडा इस पर अच्छी तरह से कोट करना है। अच्छा, जो लोग अंडा स्किप करना चाहते हैं तो वो लोग इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर मैदे वाली स्लरी में ही आपने इसको इस तरह से कोट करके ब्रेड क्रम्स में कोट कर देना है। मैंने दूसरे स्नैक्स की काफ़ी रेसिपीज़ में मैदे वाली स्लरी आपको बनाना सिखाई है। ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर मैंने प्रॉपर कोट कर दिए हैं जिससे इसको एक क्रिस्पी टेक्सचर मिलेगा, और ये बॉक्स पेटीज़ गोल्डन फ्राई बनकर तैयार होंगे। एक बॉक्स पेटीज़ हमारी रेडी हो चुकी है, और इस पॉइंट पे दोस्तों आप इन्हें फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं अपने फ्रीज़र में एक लंबे अरसे के लिए। 1 से 1.5 माह के लिए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। फिर आप चाहें इन्हें रमज़ान के इफ्तार में एंजॉय करें, या फिर किसी भी पार्टी पे या फिर किसी भी दावत पे एज अ स्टार्टर इसको आप सर्व कर सकते हैं। अब इनको फ्राई करने के लिए ऑयल को मैंने मीडियम गरम कर लिया है, और ऑयल का टेम्परेचर मीडियम ही गरम होना चाहिए क्योंकि स्टफिंग तो प्रॉपर पकी हुई है, सिर्फ इसको एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर देना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पैन में पेटीज़ को डालने के बाद आपने 1 से 2 मिनट तक टच नहीं करना। इस तरह से ऑयल इसके ऊपर हम डाल देंगे ताकि ये अपनी पोजीशन होल्ड कर ले। अब देखें 1 मिनट हो चुका है मुझे इसे डाले हुए इसमें। अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ क्योंकि एक साइड पे देखें कलर आना शुरू हो गया है। दूसरी साइड को भी प्रॉपर फ्राई करेंगे। इसका जो टोटल फ्राइंग टाइम है वो 4 से 5 मिनट है। 4 से 5 मिनट में ये देखें ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी गोल्डन हो जाएगी,
और अंदर से ज़बरदस्त जूसी फिलिंग के साथ बनकर तैयार हो जाएगी। बस अब आप इसे निकालें और निकाल कर आपने इसको किसी पेपर टॉवल पर रखना है ताकि पेपर टॉवल इसका एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। मार्केट से जब आप यही स्नैक्स खरीदते हैं तो ये आपको बहुत महंगे दामों मिलते हैं और वो नाकिस ऑयल में भी फ्राई किए जाते हैं। तो घर में तैयार करें हाइजेनिक तरीके से और एंजॉय करें इनको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अब एक बॉक्स पेटीज मैं आपको तोड़ के चेक करा देती हूँ। देखें, ऊपर से इसकी क्रिस्पी कोटिंग है और अंदर से बहुत ही टेस्टी स्टफिंग के साथ ये बॉक्स पेटीज रेडी हो चुकी है। अब आपसे चिकन पैटी की परफेक्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए 750 ग्राम ली है मैंने बोनलेस चिकन। अच्छा, इस रेसिपी में मैंने ब्रेस्ट पार्ट का यूज़ किया है, आप लोग चाहें तो थाई पार्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अब ब्रेस्ट को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। चिकन को मैंने अच्छी तरह से वॉश और ड्राई भी कर लिया है। अब इसको मैं चॉपर में चॉप करूंगी दोस्तों। सारी चिकन को एक चॉपर में मैंने डाल दिया है और इसमें मैं एक मीडियम साइज़ के प्याज को शामिल कर रही हूँ। प्याज को मैंने रफली काटा है। 1 टीस्पून मैंने इसमें लहसुन का पाउडर ऐड किया है। लहसुन का पाउडर नहीं है तो 1 टीस्पून आप लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको चॉप करेंगे और इसका बिल्कुल फाइन कीमा बनाना है। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं आपका चॉपर कौन सा है, तो मेरे पास एनएक्स का चॉपर है जिसका मॉडल नंबर AG3140 है। ये ईजिली आपको किसी भी लोकल मार्केट शॉप से मिल जाएगा। चॉपर को 2 से 3 मिनट चलाने के बाद मैंने इसका बारीक कीमा बना लिया था और अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले नमक शामिल कर रही हूँ जो कि 1 टीस्पून है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करिएगा नमक। इसके साथ ही काली मिर्चों का पाउडर इसमें 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ और साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्चें डाल रही हूँ। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से डाला करें। हाफ टी स्पून इसमें मैंने सफ़ेद मिर्च का पाउडर डाला है। 2 टेबल स्पून मैं इसमें सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। इसको एक अच्छा फ्लेवर देने के लिए इसमें मैं चिकन पाउडर का भी शामिल करूँगी जो कि 1 टेबल स्पून है। इससे फ्लेवर बहुत कमाल का आएगा। है तो ऐड करें, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। मस्टर्ड पेस्ट मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। ये बहुत स्ट्रांग होता है तो ध्यान से आपने इसका एडिशन करना है। अगर आपने इसे ज़्यादा डाला तो फिर इसका फ्लेवर ख़राब हो सकता है। 2 बड़े ब्रेड के स्लाइसेस मैंने इसमें ऐड किए हैं। ब्रेड के स्लाइसेस ऐड करने से कीमे में जो भी मॉइस्चर होगा वो ये ब्रेड के स्लाइसेस अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। स्लाइसेस नहीं है तो 3/4 कप ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर सकते हैं। हॉट सॉस इसमें 1 टेबल स्पून ऐड की है, ऑप्शनल है, ऐड करेंगे तो फ्लेवर अच्छा आएगा, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को कीमे में फाइनली चॉप कर लेना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये सारी चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाएंगी। तो मेरे पास ये एनेक्स का चॉपर है, इसकी कारकर्दगी बहुत कमाल की है और ये मेरे पास पिछले 2 साल से है और बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। यहाँ पे मैं आपको कीमे का टेक्सचर चेक करा देती हूँ। देखें कितना अच्छा स्मूथ सा टेक्सचर कीमे का बनकर तैयार हो चुका है। सारा चॉपर का कमाल है। एक मिक्सिंग बाउल में मैंने डाल लिया है सारा कीमा। अब हाथ को ऑयल लगाकर ग्रीस करेंगे क्योंकि अब इसकी पैटी बनाकर तैयार करनी है। अब आप लोग चाहें तो सिर्फ हाथ से ही इसको पैटी बनाकर तैयार कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। एक बड़े साइज़ का मैंने पोर्शन लिया है क्योंकि बड़े साइज़ की पैटी बनाएंगे जो कि बर्गर को प्रॉपर कवर कर सके। आप चाहें तो इस तरह से दोनों हाथों से भी इसकी एक पैटी बना सकते हैं, मगर इसको एक प्रोफेशनल लुक देने के लिए यहाँ पर मैं आपके साथ एक और तरीका शेयर कर रही हूँ। एक फ्लैट सरफेस लेनी है आपने, मैंने कटिंग बोर्ड लिया है और इसके ऊपर मैंने रखा है पिज़्ज़ा कटर। छोटे साइज़ का पिज़्ज़ा कटर है। पिज़्ज़ा कटर के अंदर मैं इस तरह से कीमे को भर दूंगी तो देखें एक परफेक्ट पैटी का शेप बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह का कटर नहीं है आपके पास तो घर में मौजूद किसी भी जार का कवर आप ले सकते हैं और उस कवर के अंदर भी प्रॉपर इस पैटी को शेप दे सकते हैं। तो देखें कितनी परफेक्टली शेप में ये पैटी बनकर तैयार हो चुकी है। एजेस को हाथ से आप सेट कर लें, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और देखें परफेक्ट बर्गर पैटी बनकर तैयार हो चुकी है। इसको आप बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं अपने फ्रीज़र में। बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स के लिए एक आइडियल रेसिपी है। तो 750 ग्राम कीमे में मैंने 10 पैटी बनाकर तैयार करी थी जो कि अच्छे बड़े साइज़ की हैं। अब एक बहुत ही ज़बरदस्त होममेड सॉस की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने आधा कप मायोनीज़ लिया है एक मिक्सिंग बाउल में और इसमें मैं शामिल करूँगी चिली गार्लिक सॉस। अच्छा, आप लोग चाहें तो केचप भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने 1/4 कप इसमें ऐड किया है और इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून मस्टर्ड का पेस्ट। ज़्यादा ऐड नहीं करना क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रांग होता है। 1 टीस्पून इसमें मैंने हॉट सॉस का ऐड किया है और साथ ही इसमें 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें पेपरिका पाउडर ऐड किया है। आप लोग चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं
और नहीं है तो 1 से 2 चुटकी पिसी लाल मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और देखें एक बेहतरीन परफेक्ट सी बर्गर की सॉस बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि आपके बर्गर को एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। इसको उठाकर एक तरफ रखते हैं और अब पैटी को कोट करने की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए एक बाउल में मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं और अंडों को अच्छी तरह से फेंट लिया है। अच्छी तरह से पेटी को अंडों के अंदर डिप करने के बाद बराबर वाली प्लेट में मैंने रखे हैं ब्रेड क्रम्स। अब ब्रेड क्रम्स में प्रॉपर पूरी पैटी को कोट कर लेंगे ताकि हर बाइट में आपको परफेक्ट क्रंच और क्रिस्पनेस मिले। ये स्टेप चिकन पैटी को एक्स्ट्रा क्रिस्पी और फ्लेवरफुल बनाएगा। तो इसी तरह से सारी चिकन पैटी को मैंने अंडे में डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्स में कोट किया था। और इस पॉइंट पे दोस्तों आप इन्हें बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं अपने फ्रीज़र में। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, मगर रखना आपने इसको एयर टाइट कंटेनर या फिर किसी अच्छे जिपलॉक बैग में है। अब इनको फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में ऑयल को गर्म होने रख दिया था और ऑयल का टेम्परेचर हल्का गर्म होना चाहिए कि चिकन की पैटी है, साइज़ में भी बड़ी है, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा फ्राई होने के लिए। 1 बाय 1 करके मैं पैन में पैटी को डालती जाऊंगी और आपने इसको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। पैटी की एक साइड को आपने 2 से 3 मिनट तक टच नहीं करना अनटिल के ये अपनी पोजीशन होल्ड ना कर ले। जब आप इन चिकन पैटी को फ्राई करेंगे तो 4 से 5 मिनट तक आपने इसे टच नहीं करना, लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक फ्राई होने देना है। देखिए जब ये इस तरह से फ्राई होंगे तो इसके एजेस आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे कि ये गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। तो बस उसके बाद आप इनकी साइड चेंज करें ताकि ये दूसरी तरफ से भी क्रिस्पी ब्राउन हो जाए। अच्छा, जो ये पैटी का साइज़ है इसके हिसाब से आप इनको 10 से 12 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, जिससे ये अंदर तक टेंडर हो जाएंगी और कच्ची बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। यहाँ 12 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे फ्राई करते हुए। पैटी यहाँ पर प्रॉपर फ्राई हो चुकी है। देखें कितना ज़बरदस्त खूबसूरत सा ब्राउन कलर इसके ऊपर आ गया है। बस अब इन्हें निकालें और निकाल कर अपने बर्गर को असेंबल करें। तो बहुत ईजी है इनको बनाना। अब बर्गर्स को बनाने के लिए एक पैन में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है और बर्गर को टोस्ट कर लूँगी। इस स्टेप से बर्गर एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे, जो कि खाने में भी बहुत फ्लेवरफुल लगेंगे। एक साइड को मैंने टोस्ट कर लिया है लो फ्लेम पर। अब दूसरी साइड को भी प्रॉपर टोस्ट कर लेंगे ताकि बंस दोनों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन क्रिस्पी हो जाए और इनको आपने जलाना नहीं है। अगर आपको सॉफ्ट और क्रिस्पी कॉम्बो चाहिए तो सिर्फ अंदर वाली साइड को ही टोस्ट करें, बाहर से सॉफ्ट रहेंगी। बर्गर बंस टोस्ट हो चुके हैं तो चलें अब इनको असेंबल कर लेते हैं। तो एक फ्लैट सरफेस पे मैंने बर्गर को रख दिया है, इसकी नीचे वाली साइड को, और जो हमने मज़ेदार सी सॉस बनाकर रखी थी अभी इसके ऊपर लगाएंगे। अच्छा, इस सॉस को आपने अच्छे अमाउंट में लगाना है क्योंकि सूखा सूखा बर्गर ना खाया नहीं जाता। अब इसमें लगाएंगे फ्रेश सलाद का पत्ता। जो मज़ेदार सी पैटी फ्राई कर कर रखी है वो इसके ऊपर लगा देंगे। देखें कितना परफेक्ट साइज़ है, पूरे बर्गर को इसने कवर कर लिया है। अब इस पर रखेंगे चीज़ का स्लाइस, जिससे इसकी बिल्कुल एक प्रोफेशनल लुक बन जाएगी। 2 टमाटर के बारीक कटे हुए स्लाइस मैंने इसके ऊपर ऐड किए हैं और साथ में एक प्याज का स्लाइस भी लगाएंगे। अगर आपको नहीं पसंद है तो इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं। और इस पर डालेंगे मज़ेदार प्रिपेयर्ड सॉस, जो इसको और भी ज़्यादा सॉसी बना देगी। बस अब इसको कवर कर देंगे और देखें परफेक्ट किस्म का हमारा चिकन बर्गर तैयार हो चुका है, होममेड चिकन पैटी के साथ, जो कि खाने में भी बहुत टेस्टी है। और देखें कितना टेम्पटिंग लग रहा है। तो बच्चों के तो मज़े हो जाएंगे जब इस तरह से आप उन्हें चिकन बर्गर बनाकर खिलाएंगे। इसको आप सर्व करें रमज़ान के इफ्तार में। समोसे पकोड़े अगर खाकर बोर हो जाएं तो ये बर्गर पैटी की रेसिपी को ट्राई करें और मज़ेदार से ज़बरदस्त से बर्गर घर में तैयार करें बजट फ्रेंडली तरीके से। यहाँ पर आप देखें कितने ज़बरदस्त से हमारे टेम्पटिंग से बर्गर तैयार हो चुके हैं, जो दिखने में ही नहीं खाने में भी बहुत लाजवाब है। और अब जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों, उसके लिए लिए हैं मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के आलू, जिसको मैंने बॉईल कर लिया है। आलू बॉईल हो चुके हैं और ठंडे भी हो चुके हैं। तो अब एक मैशर की मदद से मैं इसे मैश कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं, बस आलूओं में गुठली नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आलूओं को मैंने फाइन मैश कर लिया है और अब इसमें मैं कुछ स्पाइसेस ऐड करने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। नमक मैं यहाँ पर 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। नमक आप हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड किया करें। साथ ही इसमें कुटी लाल मिर्चें का पाउडर ऐड कर रही हूँ, जो कि 1 टीस्पून है। और शामिल करूँगी इसमें मैं पेपरिका पाउडर। अच्छा, पेपरिका पाउडर नहीं है तो 1 टीस्पून आप कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं।
1 टीस्पून मैंने पिसी काली मिर्चें इसमें ऐड की हैं और साथ ही इसमें 1 टीस्पून ज़ीरे का पाउडर ऐड कर देंगे और शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून चाट मसाले का पाउडर, जिससे इसका फ्लेवर बहुत कमाल का आएगा। अब कुछ सब्जियां ऐड कर रही हूँ, तो एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च है जिसको मैंने बारीक चॉप करके इसमें ऐड किया है। कटिंग आपने देखना है कि बिल्कुल बारीक रखनी है सब्जियों की, मोटी कटिंग की सब्जियां ऐड नहीं करनी। एक मीडियम साइज़ की गाजर को भी मैंने बारीक कट करके इसमें ऐड किया है। अच्छा, एक सब्जियां अगर आप कप में मेजर करेंगे ना, तो तकरीबन 1 कप बनती हैं। आधा कप मैं इसमें प्याज शामिल कर रही हूँ और प्याज को भी मैंने छोटे छोटे चंक्स में काट लिया है। इस रेसिपी में जो हम स्नैक्स बना रहे हैं उसमें बारीक कटिंग की ही नीड है, तो सब्जियों को अच्छी तरह चॉप करना है। आधा कप मैंने इसमें हरा धनिया शामिल किया है और 1 कप मैं शामिल कर रही हूँ मोज़रेला चीज़, जिससे बहुत ही चीज़ी किस्म के स्नैक्स बनकर तैयार होंगे। और साथ ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1.5 कप बॉइल्ड श्रेडेड चिकन। चिकन को मैंने थोड़ा सा नमक डालकर बॉईल किया था और फिर इस तरह श्रेड कर लिया है। अब इसके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए इसमें मैं शामिल कर रही हूँ ब्रेड क्रम्स, जो कि 1 कप हैं। इसको ऐड कर देंगे। मेरे होममेड ब्रेड क्रम्स हैं, आप लोग चाहें तो रेडीमेड ब्रेड क्रम्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसको मिक्स करते वक्त अगर आपको लगे कि ये मिक्सर थोड़ा सा स्टिकी हो रहा है, चिपचिपा हो रहा है, तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर देखिए प्रॉपर मिक्सिंग हो चुकी है। अब इसको थोड़ा सा फ्लेवरफुल मज़ीद बनाने के लिए इसमें मैं मायोनीज़ का एडिशन कर रही हूँ। अच्छा, मायोनीज़ मैंने 2 टेबल स्पून ऐड किया है। ऑप्शनल स्टेप है, चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अच्छा, मैंने इसमें डाला था चिली गार्लिक सॉस फ्लेवर देने के लिए, जो मेरा कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो ऑप्शनल स्टेप है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसमें टोमेटो केचप का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को केचप बहुत पसंद होता है। अच्छी तरह से देखिए मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है और हमारा परफेक्ट सा मिक्स बनकर तैयार हो चुका है स्नैक्स बनाने के लिए। अच्छा, ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पर स्टिकी लग रहा था, तो मैं इसको आधे घंटे का रेस्ट दे दूँगी। आधे घंटे के लिए इसको कवर करके मैं रखूँगी अपने रेफ्रिजरेटर में, यानी फ्रिज के नीचे वाले खाने में, जिससे इस मिक्स का टेक्सचर इम्प्रूव हो जाएगा और फिर स्नैक्स को शेप देने में आसानी होगी। तो यहाँ पर आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। हाथ को मैंने ऑयल लगाकर ग्रीस कर लिया है। अब एक छोटे साइज़ का पोर्शन लेंगे, क्योंकि छोटे साइज़ के स्नैक बनाएंगे। अब इसका शेप आप कोई भी दे सकते हैं। इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसको मैं यहाँ पर आइसक्रीम बार का, यानी जैसे चॉक बार होती है ना, उसका शेप दूंगी। तो एक आइसक्रीम स्टिक मैंने इसके अंदर इंसर्ट की है और इसको एक चॉक बार का शेप दे देंगे, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग, टेम्पटिंग और अट्रैक्टिव भी लगेंगे। तो देखें कितना इजी था इनको बनाना। तो घर में बच्चों के साथ बड़ों की भी मौजें हो जाएंगी जब आप ये मज़ेदार क्रिस्पी स्नैक्स बनाकर अपने बच्चों और फैमिली मेम्बर्स को खिलाएंगे। देखें कितना इजी था इनको बनाना। तो इसी तरह से सारे मिक्स के मैंने स्नैक बनाकर तैयार कर लिए थे, जिनको बनाना बहुत आसान है। एक और दफ़ा मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि एक मीडियम साइज़ का आपने पोर्शन लेना है और उसको इस तरह से चॉक बार का जैसे शेप होता है, इसी तरह से शेप दे देना है। आप लोग चाहें तो इसको शेप कोई भी दे सकते हैं दोस्तों। इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने ये शेप सेलेक्ट किया है। अब इसकी कोटिंग बनाने के लिए मैंने लिया है 3/4 कप मैदा, क्योंकि एक स्लरी तैयार कर रही हूँ मैं। और इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, जिसमें 1/2 टीस्पून नमक है और कुटी लाल मिर्चें इसमें शामिल कर रही हूँ, जो कि 1 टीस्पून है। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऑरिगेनो इसमें शामिल कर रही हूँ, जो कि 1 टीस्पून है। इससे फ्लेवर बहुत कमाल का आएगा। नहीं है तो स्किप कर दें, कोई इशू नहीं है। अब इसमें पानी शामिल करेंगे। तो आधा कप मैंने फ़िलहाल पानी शामिल किया है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। ये ना हो कि जो ये स्लरी बना रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा पतली हो जाए कि स्नैक्स पे स्टे ना करे। तो देखिए थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाला है और अब मैं इसको मिक्स करूँगी। इसको आपने बिल्कुल लम्स फ्री करना है और एक स्मूथ सी स्लरी बनाकर तैयार कर लेनी है। प्रॉपर मिक्सिंग हो चुकी है और देखें इसकी कंसिस्टेंसी आपको मैं चेक करा देती हूँ कि इस तरह की परफेक्ट कंसिस्टेंसी चाहिए। अब एक स्नैक उठाना है आपने और इस स्लरी में अच्छी तरह से इसको डिप कर देना है। स्लरी को मैंने मीडियम कंसिस्टेंसी में बनाया है, तो देखें ये प्रॉपर इसको कोट कर रही है। एक्स्ट्रा स्लरी जो होगी उसको आपने स्नैक्स पे से रिमूव कर देना है। अब एक प्लेट में मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स। अब स्लरी में डिप हुए हुए स्नैक को आपने ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट करना है, ताकि इसको एक क्रिस्पी टेक्सचर मिले। ब्रेड क्रम्स में कोट करने से जब आप इसे फ्राई करेंगे तो इस पर खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर भी आएगा, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा और हर बाइट में आपको मिलेगा क्रिस्पी स्नैक का मज़ा।
इसी तरह से सारे मिक्स के मैंने स्नैक बना लिए थे, जिसको मैंने मैदे वाली स्लरी में डिप किया था और फिर ब्रेड क्रम्स में कोट किया था। अब इस पॉइंट पे आप इन्हें फ्रीज़ करके रख सकते हैं अपने फ्रीज़र में 1 माह के लिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। फिर जिस वक्त आपका दिल चाहे आप इन्हें निकालें, गरम ऑयल में फ्राई करें और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स के लिए एक आइडियल रेसिपी है। तो यहाँ पर मैं इसको ज़िप-लॉक बैग में स्टोर कर रही हूँ। ज़िप-लॉक बैग में स्टोर करने से ये होता है कि ये स्पेस कम ऑक्यूपाई करते हैं, जिससे फ्रीज़र आपका बहुत भरा-भरा नहीं लगता। अच्छी तरह से इनको आपने सील कर देना है, इसमें बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। और अब ये स्नैक बिल्कुल रेडी हो चुके हैं फ्रीज़ होने के लिए। अच्छा, इसमें से कुछ स्नैक्स को मैं फ्रीज़ कर दूँगी और कुछ स्नैक्स को मैं फ्राई करूँगी, ताकि आपको इसके रिज़ल्ट्स दिखा सकूँ कि ये स्नैक्स कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी गोल्डन बनकर तैयार हुए हैं। तो अब इनको फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था और ऑयल का टेम्परेचर अच्छा गर्म होना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें हमने जिसमें शामिल की हैं वो प्रॉपरली कुक हैं। कैसे पता चलेगा कि ऑयल गर्म हो गया है? देखें, ऑयल में मैंने एक वुडन स्क्वायर डाला था और इसके इर्द गिर्द आपको बबलिंग नज़र आ रही थी। इट मीन्स कि ऑयल रेडी हो चुका है फ्राई करने के लिए। अब 1 बाय 1 करके एक बैच स्नैक का मैं इसमें डाल दूँगी और आपने इसको मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई करना है, मगर एक चीज़ का ध्यान देना है आपने कि ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा तेज़ गर्म भी ना हो कि इसमें स्नैक्स डालते के साथ ही जल जाएँ। 1 से 2 मिनट तक स्नैक्स को ऑयल में डालने के बाद आपने इन्हें टच नहीं करना अनटिल के ये क्रिस्पी गोल्डन ना होना शुरू हो जाए। 2 मिनट के बाद फिर आप इसकी साइड चेंज करें, इसे फ्लिप करें, चलाएं ताकि दूसरी तरफ से भी क्रिस्पी गोल्डन हो जाए। तो देखें, एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आ चुका है, जो इस बात को इंश्योर कर रहा है कि ये स्नैक्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बस अब इनको एंजॉय करने का टाइम है। इसको मज़ीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसमें मैंने मायो चिली सॉस से इसको डेकोरेट कर दिया है, जिससे इसकी लुक और भी ज़्यादा अपीलिंग हो जाएगी दोस्तों। तो ये खस्ता क्रिस्पी कीमा कचौरी बनाने के लिए दोस्तों एक बाउल में मैंने 2 कप मैदा शामिल किया है। मैं मेजरिंग कप का यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाय पीने वाले कप से भी इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। अब इसमें शामिल करूँगी मैं 1 टीस्पून नमक, जिससे इसका टेस्ट अच्छा आएगा। फिर इसमें शामिल करूँगी मैं 1/4 कप घी का। आप लोग चाहें तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक टिप है कि घी से कचौरी ज़्यादा खस्ता और फ्लेवरफुल बनकर तैयार होती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप आ चुका है दोस्तों, मैदे और घी को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने का। आपने इसकी मिक्सिंग इतनी अच्छी तरह करनी है कि घी मैदे के कोने कोने में फैल जाए और एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाए। जब आप इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे तो देखिए इसके क्रम्ब से बनना शुरू हो जाएंगे, जो इस बात की निशानी है कि मैदे और घी की मिक्सिंग अच्छी तरह से हो रही है। इस काम को करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस रखना ज़रूरी है। अब देखिए, मैं इसको हाथ में लूँगी और इस तरह से दबाऊंगी तो इसकी एक मुट्ठी सी बन रही है। इट मीन्स कि अब इसका टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। अब आपने करना ये है कि इसको गूंदना है। गूंदना किस तरह से है? जैसे नॉर्मली हम घर में आटा गूंदते हैं, सेम इसी तरह से। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको गूंदेंगे। इसकी डो ना बहुत ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए और ना बहुत ज़्यादा नरम। तो मीडियम कंसिस्टेंसी के साथ आपने इस डो को तैयार करना है, जो ना ज़्यादा हार्ड हो और ना ज़्यादा सॉफ्ट। डो को गूंदना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों, क्योंकि यही स्टेप कचौरी को सुपर क्रिस्पी बनाएगा। तो यहाँ देखिए, डो इसकी स्मूथ हो चुकी है। अब इसको रेस्ट देंगे। तो रेस्ट देने के लिए मैं इसको इसी बाउल में छोड़ दूंगी और इसको कवर कर कर रखूंगी आधे घंटे के लिए, ताकि डो का टेक्सचर मज़ीद इम्प्रूव हो जाए। तो जब तक डो सेट हो रही है, जब तक हम इसका मसालेदार सा कीमा तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 4 टेबल स्पून ले रही हूँ मैं कुकिंग ऑयल के। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें शामिल करूंगी मैं 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। आप लोग चाहें तो छुरी की मदद से भी इसको चॉप कर सकते हैं। मैंने इसको बारीक चॉपर में चॉप करके इसमें ऐड किया है। अब प्याज में देखिए पानी होता है, यानी मॉइस्चर होता है। इस मॉइस्चर को ख़त्म करना है। प्याज मैंने यहाँ पर इसलिए शामिल की है कि जब हम कचौरी को फ्रीज़ करेंगे तो प्याज में किसी भी तरह का पानी नहीं होगा, जिससे कचौरी बिल्कुल फ्रेश रहेगी। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। बहुत सारे लोग जब कचौरियाँ बनाते हैं तो वो कीमा पकने के बाद उसमें प्याज को मिलाते हैं, मगर हम ये काम नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसे फ्रीज़ करना है। तो इस स्टेप को करने के लिए मैंने प्याज को पहले शामिल किया है। अब प्याज को 3 से 4 मिनट के लिए इसमें पका लेंगे, मगर इसको कलर नहीं देना आपने कोई, सिर्फ इसे थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, ताकि प्याज में मौजूद जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। अब इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर रही हूँ मैं कीमा। तो यहाँ पर मैंने चिकन का कीमा लिया है, जो कि आधा किलो है, यानी 500 ग्राम। आप लोग चाहें तो मटन और बीफ का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब कीमे को हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट बहुत अच्छी तरह से भून लेना है।
क्योंकि इसमें एक ही कच्चापन होता है जिसे ख़त्म करना बेहद ज़रूरी होता है। तो इस वक्त आपको जो इसकी पिंक टोन नज़र आ रही है, जब आप इसको मुस्तकिल भूनेंगे तो इसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा और ये इस तरह से वाइट टोन पर आ जाएगा। तो बस ये निशानी है कि इसकी भुनाई अच्छी तरह हो चुकी है। अब इस पॉइंट पर इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। तो सबसे पहले इसमें मैं शामिल कर रही हूँ नमक, जो कि 1 टीस्पून है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। इसके अलावा पिसी लाल मिर्चों का पाउडर इस्तेमाल करूंगी, वो 1 टीस्पून है। साथ ही इसको चटपटा करारा बनाने के लिए 1 टीस्पून मैं कुटी लाल मिर्चों का भी ऐड कर दूंगी। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा, जितनी आपको पसंद हो। 1 टीस्पून इसमें मैंने धनिया का पाउडर डाला है और अच्छे कलर के लिए हाफ टीस्पून हल्दी का पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें भुना कुटा हुआ जीरा मैंने शामिल किया है और साथ ही 1/4 टीस्पून इसमें मैंने शामिल किया है गरम मसाले का पाउडर, जिसको एक अच्छा फ्लेवर देगा। अब तमाम स्पाइसेस को कीमे के साथ मिक्स कर लेंगे और इन स्पाइसेस की भी 1 से 2 मिनट तक भुनाई कर लेनी है। स्पाइसेस को अच्छी तरह भून लेने से इनका जो रॉ फ्लेवर होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो देखें कितनी अच्छी तरह से स्पाइसेस ने कीमे को कोट कर लिया है, कितना खूबसूरत सा कलर हो गया है। अब चिकन का कीमा कच्चा है और इसे गलाना बेहद ज़रूरी है। इसको गलाने के लिए मैं इसमें सिर्फ आधा कप पानी शामिल कर रही हूँ। इससे ज़्यादा पानी आपने इसमें ऐड नहीं करना, क्योंकि चिकन के कीमे में भी मॉइस्चर है, वो मॉइस्चर भी रिलीज़ होगा। तो इसको लो फ्लेम पर पकाऊंगी कवर करके 8 से 10 मिनट के लिए। आधा कप पानी में ये चिकन का कीमा अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगा। अगर इस रेसिपी में आप लोग बीफ का कीमा यूज़ कर रहे हैं तब आपको 15 से 20 मिनट लग सकते हैं कीमे को प्रॉपर टेंडर करने के लिए। यहाँ 10 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है। पानी देखें अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है और कीमा बिल्कुल कम्प्लीटली टेंडर हो चुका है। अगर इस पॉइंट पर कीमे में थोड़ा सा पानी मौजूद हो तो आपने फ्लेम को हाई करके उस पानी को ड्राई कर लेना है, यानी कीमे में कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा स्पाइसी टच देने के लिए इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 हरी मिर्च का क्यूब। मेरे पास फ्रोज़न हरी मिर्चें थी, ये मैंने इसमें ऐड किया है। हरी मिर्चों को 2 से 3 हरी मिर्चों को पेस्ट बनाकर आपने इसमें ऐड करना है, अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। और अगर आप नॉर्मल स्पाइस पसंद करते हैं तो इस स्टेप को आप लोग स्किप कर सकते हैं। और आखिर में शामिल करूँगी इसमें मैं 1 मुट्ठी भरकर हरा धनिया। हरा धनिया ऐड करने से न सिर्फ इसका फ्लेवर इन्हांस होगा, बल्कि इसको एक वाइब्रेंट कलर भी मिलेगा। मिक्सिंग कर लेंगे इसकी और अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और कीमे को कम्प्लीटली ठंडा कर देंगे, क्योंकि इसके बाद हमने इसको फिल करना है कचौरियों के अंदर। एक और काम कर लेते हैं, जिसके लिए 2 टेबल स्पून लिया है मैंने मैदा और इसमें 1/4 कप शामिल किया है मैंने घी का। घी ही ऐड करना है आपने, ऑयल का यूज़ नहीं करना, अगर आप चाहते हैं कि खस्ता कचौरी बनकर तैयार हो। पेस्ट का टेक्सचर ना ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा थिक, एकदम क्रीमी और स्प्रेड करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट। ये पेस्ट हम कचौरी को बेलते वक्त लेयर्स के बीच में लगाएंगे, ताकि कचौरी फ्राई होने के बाद परफेक्टली क्रिस्पी और खस्ता बनकर तैयार हो। तो यहाँ पर देखें रेडी हो चुका है, इसको एक तरफ रखते हैं। डो को रेस्ट दिए हुए आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है और डो का टेक्सचर देखें कितना स्मूथ हो चुका है। अब आपने करना ये है, इसको बाउल में से निकाल लेना है और किचन काउंटर टॉप पर लेकर आ जाना है। अब मैं इसको कट करूँगी, क्योंकि मुझे इसको डिवाइड करना है। तो जितना बड़ा आप पेड़े का साइज़ रखना चाहते हैं, इतने ही इक्वल पार्ट्स में आपने इसको डिवाइड करना है और इस तरह से आपने इसका एक पेड़ा बना लेना है, जैसे हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं। 2 कप मैदे में मैंने 10 कचौरियाँ बनाकर तैयार करी थी। अब एक पेड़ा मैंने रोक लिया है, क्योंकि इसको मैं बेलूंगी और बाकी के पेड़ों को कवर कर कर रखूंगी, ताकि हवा लगने से ये बिल्कुल भी इसके ऊपर किसी भी तरह की लेयर ना बने। अब हाथ की मदद से प्रेस करते हुए इसको फैला लेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपने खुश्क मैदा यानी खुश्की का यूज़ नहीं करना, उससे ये है कि कचौरी खस्ता बनकर तैयार नहीं होगी। इसका डो का देखें टेक्सचर इतना अच्छा हो चुका है कि आप इसको हाथ से ही स्प्रेड करेंगे तो ये आराम से फैल जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। नहीं तो इस तरह से रोलिंग पिन के ऊपर थोड़ा सा घी या ऑयल लगाकर आप उसे ग्रीस करें और इस तरह से बेल लें। तो इसको बिल्कुल पतला बेलना है, बिल्कुल वर्क की तरह। मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ कि आपने इसको कितना पतला रखना है। अब इसके अंदर हम लगाएंगे वही पेस्ट मैदे और घी वाला जो बनाकर रखा था। अच्छी क्वांटिटी में लगाना है और अच्छी तरह से लगाना है, कोई भी हिस्सा कोई भी एज खाली ना रहे। यहाँ पर मैंने देखें अच्छी तरह से इसकी एप्लीकेशन कर दी है। अब एक कॉर्नर को लेना है, उसको इस तरह से फोल्ड करना है और दूसरे कॉर्नर को भी ओवरलैप करते हुए इस तरह से फोल्ड करना है। अब जिसके साइड के कॉर्नर बच गए हैं उसको इस तरह से सेंटर में लेकर आना है और दूसरे कॉर्नर को भी फोल्ड करते हुए इसके ऊपर ओवरलैप करना है। तो देखें इसकी फोल्डिंग कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से सारे पेड़ों को फोल्ड करके 10 मिनट का रेस्ट देना है और अब उसी पेड़े को उठाना है और हाथ की मदद से प्रेस करते हुए इसको थोड़ा सा फ्लैट कर लेना है, फैला लेना है।
ध्यान रखिएगा, खुश्की का इस्तेमाल नहीं करना। घी आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बेलन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसको फ्लैट करने के लिए। अब इस फ्लैट हुई हुई पूरी के बीच में मैं शामिल करूंगी 2 टेबल स्पून कीमे की फिलिंग। फिलिंग को ज़्यादा नहीं भरना, वरना फोल्ड करते वक्त टूटने का भी चांस हो सकता है। अब एजेस को आपने उठाना है और इस तरह से एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके प्रेस कर देना है ताकि ये खुले नहीं। देखिए एक एनवेलप सा बन जाएगा। अब एजेस को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हुए अच्छी तरह से इसको पैक करना है, सील करना है ताकि फिलिंग फ्राई के दौरान बाहर ना आए। और इसको इस तरह से ट्विस्ट ज़रूर करें ताकि अच्छी तरह से लॉक हो जाए, सील हो जाए। अब अगेन आपने करना ये है कि इसके कॉर्नर्स को दोबारा से एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर लेना है और एक परफेक्ट सा कचौरी का शेप बन जाएगा। आखिर में जो डो की एक नोक सी बन जाएगी उसको ट्विस्ट करने के बाद प्रेस कर दें ताकि ये प्रॉपर सील हो जाए। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि कचौरी फ्राई के वक्त खुले नहीं। और देखें परफेक्ट सी कचौरी तैयार हो चुकी है। तो इसी स्टेप को फॉलो करते हुए मैंने बाकी की भी कचौरियाँ तैयार कर ली थी और इस पॉइंट पर आप इसे फ्रीज करके रख सकते हैं 1 से 1.5 माह के लिए। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। उसके लिए करना ये है कि आपने किसी ट्रे में पहले इनको फ्रीज कर लेना है। जब कचौरियाँ फ्रीज हो जाएंगी तो इन्हें निकालें, किसी एयर टाइट बॉक्स में रखें और फ्रीज कर दें। जिस वक्त दिल चाहे थोड़ा सा डीप रोस्ट करें और हल्के गर्म ऑयल में इन्हें फ्राई करें। अब सबसे एक्साइटिंग स्टेप आ चुका है दोस्तों, कचौरी को फ्राई करने का। इस स्टेज पे एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी कचौरी परफेक्टली क्रिस्पी और गोल्डन बने। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में तेल को गर्म होने के लिए रखा था, लेकिन तेल को आपने ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना। हल्के गर्म ऑयल में आपने कचौरियों को डालना है और हल्की आंच पर ही इन्हें फ्राई करना है, क्योंकि कचौरियों में कई एक लेयर्स हैं। इसको ऊपर से क्रिस्पी करना है और अंदर तक प्रॉपर गलाना है ताकि इसमें कच्चापन फील ना हो। हल्की आंच पर इसको फ्राई करें और इस तरह से ऑयल इसके ऊपर डालते रहें ताकि कचौरियाँ अपनी पोजीशन होल्ड कर लें। 2 मिनट तक कचौरियों को ऑयल में डालने के बाद बिल्कुल भी टच ना करें जब तक कि ये थोड़ी सी अपनी पोजीशन होल्ड ना कर लें। 2 से 2.5 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। तो देखें एक तरफ से खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ रहा है। तो इसी तरह से उलटते पुलटते कचौरियों को फ्राई करना है। इनका जो टोटल फ्राइंग टाइम है वो 10 से 12 मिनट है। 10 से 12 मिनट में ये कचौरियाँ ऊपर से क्रिस्पी गोल्डन हो जाएंगी और अंदर से बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगी और प्रॉपर फ्राई भी हो जाएंगी। हल्की आंच पे इसे फ्राई करना है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों आपकी कचौरियों की फ्राई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत होगी, मगर इसके रिजल्ट्स आपको शानदार मिलेंगे। 12 मिनट हो चुके हैं इन कचौरियों को फ्राई करते हुए। देखें एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इनके ऊपर आ चुका है, जो इस बात को इंश्योर कर रहा है कि कचौरियाँ अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। बस अब आप इन्हें निकालें और निकाल कर पेपर टॉवल पर रखें ताकि पेपर टॉवल इसका एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब करे। आप लोग चाहें तो इसको किसी स्ट्रेनर में भी रख सकते हैं ताकि कचौरी को एयर लगती रहे और ये देर तक खस्ता रहे। और यहाँ पर रेडी हो चुकी है हमारी बहुत ही डिलिशियस, बहुत यमी कीमा कचौरी, जो दिखने में जितनी टेम्पटिंग लग रही हैं, खाने में उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। जब आप इसे हाथ में उठाएंगे तो आप सुन सकते हैं इसका क्रंच और इसका टेक्सचर चेक करें। अब इन खस्ता करारी कचौरियों को मैं आपको तोड़ के भी चेक करा देती हूँ। तो आप देखेंगे अंदर से कीमे का मसालेदार टेक्सचर और बाहर से खस्ता लेयर्स, जिसको देखकर ही मुंह में पानी आ जाएगा दोस्तों। इन्हें आप इंजॉय करें इमली की चटनी, हरी चटनी या फिर केचप के साथ, और साथ में इंजॉय करें गरम गरम चाय को। क्रिस्पी चीज़ी चिकन कोन्स बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिया था आधा चिकन का ब्रेस्ट। आप चाहें तो थाई पार्ट से भी इसको तैयार कर सकते हैं। ब्रेस्ट की छोटी छोटी बोटियों को कट करके मैंने हाफ टी स्पून नमक डालकर इसको बॉईल कर लिया है और श्रेड कर लिया है। अब इसमें 1 कप मैं ग्रेट हुई हुई मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ और साथ ही 1 कप इसमें चेडर चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको जो चीज़ पसंद है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम चीज़ी कॉर्न्स बना रहे हैं। आधा कप मैंने इसमें बॉयल हुए हुए कॉर्न्स का यूज़ किया है। मैं फ्रोज़न कॉर्न्स यूज़ कर रही हूँ, आप लोग बॉयल करके भी ऐड कर सकते हैं। और आधा कप ही यहाँ पर चॉप हुई भी हरी वाली शिमला मिर्च का यूज़ किया है। आप अपने पसंद की कोई भी सब्ज़ी इसमें ऐड कर सकते हैं और जो पसंद नहीं है उसे स्किप कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून भर कर इसमें कुटी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया करें। हाफ टी स्पून मैंने नमक डाला है, क्योंकि नमक को मैंने चिकन को बॉईल करते वक्त भी ऐड किया था। इसके अलावा हाफ टी स्पून पिसी लाल मिर्चों का पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ और हाफ टी स्पून इसमें शामिल करूँगी सफ़ेद मिर्च का पाउडर।
अच्छा, सफ़ेद मिर्च का पाउडर नहीं है तो काली मिर्च का पाउडर आपने इस्तेमाल करना है, उसकी क्वांटिटी बढ़ा देनी है। फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड किया है। इसके साथ ही हाफ टी स्पून मैं पिसी काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून मैंने इसमें लहसुन का पाउडर ऐड किया है। 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। अच्छा, लहसुन का पाउडर नहीं है आप लोगों के पास तो कोई परेशानी की बात नहीं है, 1 टीस्पून आप लहसुन का पेस्ट ऐड कर सकते हैं। 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर मायोनीज़ यूज़ किया है। किसी भी अच्छी ब्रांड का ले सकते हैं जिसको एक क्रीमी टेक्सचर देगा। अब अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। आप अपने पसंद की कोई भी सीजनिंग, कोई भी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं। जो पसंद नहीं है उसे स्किप कर सकते हैं। तो देखें, मिक्सिंग अच्छी तरह से हो गई है और सब चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो गई हैं। अब कॉर्न्स की कोटिंग के लिए यहाँ पर एक स्लरी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 1 कप लिया है मैंने मैदा। इसके अलावा इसमें 2 टेबल स्पून भरकर मैं कॉर्नफ्लोर के ऐड करूँगी। ये वही कॉर्नफ्लोर है जो सूप में ऐड किया जाता है, इससे बहुत क्रिस्पी टेक्सचर आएगा कॉर्न्स का। इसमें हाफ टी स्पून मैंने नमक ऐड किया है और हाफ टी स्पून मैंने शामिल की हैं पिसी काली मिर्चें। नमक की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। अब इसमें मैं पानी शामिल कर रही हूँ। स्लरी को ना बहुत ज़्यादा पतला तैयार करना है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। 1 कप फिलहाल मैंने पानी ऐड किया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें लम्प्स नहीं होने चाहिए किसी भी तरह के। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है। तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा ऊपर मैंने इसमें पानी ऐड किया है। यहाँ मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको चेक करा देती हूँ कि देखें, इस तरह की मीडियम कंसिस्टेंसी के साथ आपने इसको तैयार करना है। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1 अदद ब्रेड का स्लाइस। मैं सैंडविच ब्रेड का यूज़ कर रही हूँ दोस्तों। ब्रेड के जो एजेस होते हैं इस तरह से आपने उनको ट्रिम कर देना है ताकि हमारी कोन्स एकदम स्मूथ और परफेक्टली शेप में आए। ये स्टेप इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि कोन्स इवनली रोल हो सके और क्रिस्पी भी बने। अच्छा, इनको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसके आप ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी आपको इसी रेसिपी में काम आ जाएंगे। अब रोलिंग पिन की मदद से मैं ब्रेड के स्लाइसेस को अच्छी तरह से बेल रही हूँ ताकि ये पतला हो जाए और स्मूथ हो जाए। इससे हमारी कोन्स बिल्कुल परफेक्ट शेप में आएंगी और फ्राई होने के बाद क्रिस्पी भी रहेंगी। ध्यान रखें, स्लाइस को आराम से बेलना है ताकि वो टूटे नहीं। यहाँ पे मैंने स्लाइस को बेल लिया है। अब जो मैदे वाली स्लरी बना कर रखी थी, एक ब्रश की मदद से मैं इस तरह से इसके दोनों एजेस पर लगा दूंगी, जैसा आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। इस तरह से हम कोन्स को अच्छी तरह से पैक कर सकते हैं। अब इस पतले किए हुए ब्रेड के स्लाइस को आपने केयरफुली उठाकर एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर लाकर ज्वाइन कर देना है और फिर फिंगर की मदद से इसको आपने इस तरह से प्रेस कर कर स्टिक कर देना है, क्योंकि इसमें हमने मैदे वाली स्लरी लगाई हुई थी ना, तो ये ईजिली इस पर स्टिक हो जाएगा। अच्छी तरह से इसको पैक करना ज़रूरी है ताकि फ्राई करते वक्त कोन खुले नहीं और इसकी फिलिंग बाहर ना आए। तो देखें, एक परफेक्ट सी कोन बनकर तैयार हो चुकी है और अब इसमें चिकन की फिलिंग डालेंगे। फिलिंग अच्छे अमाउंट में आपने डालनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं भरनी, कहीं ये ना हो कि कोन फट जाए। अभी जो इसका ऊपर वाला ट्रायंगल है, इसके ऊपर आपने मैदे वाली स्लरी लगानी है और नीचे जो आपको इसका जॉइंट नज़र आ रहा है, यहाँ से आप इसको प्रेस करेंगे और ऊपर से इस ट्रायंगल को आपने क्लोज कर देना है। तो क्लोज करने के बाद देखें, मैदे वाली स्लरी हमने लगाई हुई थी, तो इसको चिपकाने में हमें कोई मसला नहीं होगा। इसके दोनों कॉर्नर्स को भी आपने अच्छी तरह से सील कर देना है और देखें, परफेक्ट सी हमारी कोन बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसी तरह से बाकी की कोन्स को भी तैयार कर लेना है। अब करना ये है कि जो मैदे वाली स्लरी बनाई थी, इसमें इस कोन को आपने डिप करना है, लेकिन बस डिप करते के साथ ही निकाल देना है, वरना अगर आपने ज़्यादा देर के लिए इसको छोड़ा तो फिर ये ज़्यादा स्लरी सोक कर लेगी। अब इस कोन को उठाकर ब्रेड क्रम्स वाली प्लेट में लेकर आ जाना है। अच्छा, ये मेरे होममेड ब्रेड क्रम्स हैं, कुछ लेफ्ट ओवर ब्रेड पड़ी हुई थी, उसी में मैंने वो एजेस भी ऐड कर लिए हैं जिसको अभी मैंने ट्रिम किया था। तो देखें, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुए हैं, इसी रेसिपी में यूज़ हो गए हैं। तो इसी तरह से दोस्तों, इसको मैदे वाली स्लरी में डिप करके मैंने ब्रेड क्रम्स में कोट कर दिया था और अब आप इन्हें फ्रीज़ करके रख सकते हैं। फ्रीज़ करने के लिए किसी भी अच्छे से ब्लॉक बैग का यूज़ करें या फिर इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में। अब फ्रीज़ करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसके दरमियान आपने स्पेस रखनी है ताकि आपस में चिपके नहीं, और फ्राई करते वक्त नेक्स्ट टाइम के लिए आप इन्हें ईजिली डीमोल्ड कर सकें। तो इसी तरह से स्पेस को मेंटेन करते हुए आप इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं। रमज़ानों में ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल हो जाएगी। अब यहाँ पर इनको फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में ऑयल गर्म होने रख दिया था और ऑयल का टेम्परेचर मीडियम गर्म होना चाहिए, ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में आपने इन्हें फ्राई नहीं करना। 1 बाय 1 करके एक बैच कोन्स का मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छा, इनको इसमें डालने के बाद ना 1 से 1.5 मिनट तक आप इन्हें टच नहीं करें, इन्हें फ्लिप नहीं करें, ताकि अपनी पोजीशन थोड़ी सी होल्ड कर लें। 1 डेढ़ मिनट हो गया है, तो अब मैं इसके बाद इसको मैं चला रही हूँ, फ्लिप करूँगी ताकि सब तरफ से इवनली फ्राई हो जाए।
तो इनका टोटल फ्राइंग टाइम है 4 से 5 मिनट। 4 से 5 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी गोल्डन हो जाएंगी। एक अच्छा खूबसूरत डिज़ायर कलर आने तक आपने इनको फ्राई करना है और मुस्तकिल इस तरह से इसको चलाते जाना है ताकि ये सब तरफ से इवनली गोल्डन कलर की हो जाए। तो यहाँ देखें कितना खूबसूरत कलर इसके ऊपर आता जा रहा है और इस वक्त गैस का फ्लेम मीडियम है। मीडियम हीट पर ही आपने इसको फ्राई करना है। तो देखें इसका कलर यहाँ पर प्रॉपर गोल्डन हो चुका है। तो अब इसको निकालेंगे और निकाल कर आपने इसको पेपर टॉवल पर रखना है ताकि पेपर टॉवल इसका एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। और देखें आप कितनी ज़बरदस्त और टेम्पटिंग लग रही हैं और कितनी क्रिस्पी हैं। यहाँ पर मैं आपको इसकी आवाज़ भी सुना देती हूँ। मार्केट में महंगे दामों मिलने वाली ये मज़ेदार चिकन ब्रेड कॉर्न्स आप घर में आराम से बनाकर तैयार कर सकते हैं दोस्तों, वो भी कम बजट में और हाइजेनिक तरीके से। इसको आप बनाकर एंजॉय करें अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। केचप के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं या अपनी किसी भी मनपसंद डिप सॉस के साथ, जिसके साथ इसका मज़ा डबल हो जाएगा। सुपर क्रिस्पी या सुपर क्रंची ये चिकन पोटैटो क्रोकेट्स बनाने के लिए यहाँ पर एक पैन में मैंने डाला है 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और 2 टेबल स्पून अच्छे फ्लेवर के लिए मैं बटर के भी ऐड कर रही हूँ। बटर नहीं है अगर आपके पास तो सिर्फ ऑयल से भी आप इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। एक बड़े साइज़ की प्याज को चॉप कर लिया है, ये इसमें ऐड करेंगे और प्याज को इसमें फ्राई करेंगे, मगर ध्यान रखिएगा प्याज को कोई कलर नहीं देना, सिर्फ थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाने तक ही फ्राई करना है। प्याज को यहाँ पर थोड़ा सा फ्राई करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहीं से ही फिलिंग का बेस फ्लेवर स्टार्ट होता है। प्याज देखिए यहाँ पर थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है, तो अब इस पॉइंट पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून लहसुन। लहसुन को मैंने चॉप कर लिया है। 3 से 4 लहसुन की कलियाँ लेके बारीक चॉप कर ऐड करना है, अदरक का इस्तेमाल नहीं करना। अब लहसुन को भी इसमें प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे इतना कि लहसुन का जो रॉ फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाए और एक प्यारी सी खुशबू आए। जैसे ही दोनों चीज़ें यहाँ पर फ्राई हो जाएंगी, इस पॉइंट पर मैं इसमें ऐड कर दूँगी चिकन। तो ये 350 ग्राम चिकन थी जिसको मैंने हाफ टी स्पून नमक डालकर बॉईल कर लिया था, फिर कम्प्लीटली ठंडा किया है, उसके बाद श्रेड कर इसमें ऐड कर दिया है। अब चिकन को भी इसमें अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि प्याज और लहसुन का फ्लेवर चिकन अपने अंदर तक एब्जॉर्ब कर ले। भुनाई का ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इस स्टेप को आपने स्किप नहीं करना। चिकन की भुनाई हो गई है, अब इसमें हाफ टी स्पून नमक डाल रही हूँ क्योंकि नमक चिकन को बॉईल करते वक्त भी तो ऐड किया था ना। 1 टीस्पून इसमें मैंने कुटी लाल मिर्च शामिल की हैं और 1 टीस्पून मैं यहाँ पर पिसी काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। लाल मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास है हरी और लाल वाली मिर्चें जो कि ज़्यादा तीखी वाली नहीं है। अगर बच्चों के लिए इस रेसिपी को आप बना रहे हैं तो हरी मिर्च का स्टेप आप लोग स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी स्पाइसेस हैं ये सब चिकन के साथ वेल कंबाइन हो जाए और फिलिंग बहुत ही फ्लेवरफुल बनकर तैयार हो। साथ ही अब मैं इसमें 1 शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ। शिमला मिर्च को यहाँ पर मैंने बारीक चॉप कर लिया है। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हरी प्याज, गाजर वगैरह। मैंने सिर्फ शिमला मिर्च का ही इस्तेमाल किया है। अब गैस का फ्लेम मीडियम हाई करके 1 से 2 मिनट तक यहाँ पर इसको सॉटे करेंगे ताकि इसमें मौजूद जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमें इसको स्टोर करना है। अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून मैदा ऐड कर रही हूँ और मैदा जिस वक्त आप इसमें ऐड करें तो उस वक्त गैस का फ्लेम लो करें और लो फ्लेम करने के बाद 3 से 4 मिनट तक आपने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। मैदा इस फिलिंग को एक बाइंडिंग देगा और क्रोकेट्स अंदर से क्रीमी भी बनकर तैयार होंगे। अब इस मिक्सर को जब तक भूनेंगे जब तक कि यहाँ पर एक अच्छी सी खुशबू ना आ जाए और ये सारे मसाले मैदे में कोट ना हो जाए। शिमला मिर्च को आपने ज़्यादा गलाना नहीं है, बस इसका क्रंच मेंटेन रहना चाहिए। ये 1 कप दूध है जो मैंने इसमें ऐड किया है। खुला दूध लें या टेट्रा पैक, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। जैसे ही आप इसमें दूध ऐड करेंगे आप देखेंगे कि फिलिंग फ़ौरन से थिक होना शुरू हो गई है। तो लगातार 3 से 4 मिनट तक इसकी भुनाई आपने करनी है और गैस का फ्लेम लो मीडियम ही रखना है। थोड़ी सी देर में ही ये फिलिंग इस तरह से पैन को छोड़ना शुरू कर देगी। बस ये निशानी है कि ये यहाँ पर कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है। बस अब आपने करना ये है कि गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और इसको आपने कम्प्लीटली ठंडा करना है। यहाँ पर मैंने लिए थे 2 बड़े साइज़ के आलू। वज़न में देखा जाए तो तकरीबन ये 500 ग्राम के बराबर है। अब आलू को भी मैश कर लेंगे मैशर की हेल्प से। आप यहाँ पर ग्रेट भी कर सकते हैं इनको, बस इसमें किसी भी तरह की लम्प्स यानी गुठली नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है।
वरना क्रोकेट्स फ्राई होते वक्त फट भी सकते हैं। आलू को बॉईल करते वक्त मैंने हाफ टी स्पून नमक डाला था और हाफ टी स्पून नमक मैं इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर रही हूँ। हाफ टी स्पून मैं पिसी काली मिर्चों का पाउडर भी शामिल करूँगी। अच्छे फ्लेवर के लिए हाफ टी स्पून ऑरिगेनो ऐड कर रही हूँ, और ऑरिगेनो नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं, स्टेप को आप लोग स्किप कर सकते हैं। आधा कप फ्रेश हरा धनिया है जिसको मैंने अच्छी तरह वॉश करने के बाद बारीक कट कर इसमें ऐड कर दिया है। इसके फ्लेवर को मज़ीद इन्हांस करने के लिए इसमें मैंने आधा कप मोज़रेला चीज़ ऐड की है जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। आप लोग यहाँ पर चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़, प्रोसेस चीज़ किसी भी तरह की चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, और चीज़ नहीं है तो इस स्टेप को आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। चीज़ के बगैर भी ये चिकन पोटैटो क्रिकेट्स बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार होंगे। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। आलू ऐड करने से फिलिंग बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, क्रीमी और परफेक्ट बैलेंस्ड हो जाती है। इस स्टेप पर फिलिंग का टेक्सचर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसको आपने ना ज़्यादा ड्राई रहना देना है और ना ही ज़्यादा गीला। अब देखें, जो चिकन वाला मिक्सर बना कर रखा था वो कम्प्लीटली ठंडा हो गया है। अब चिकन की जो फिलिंग है जो कि बना कर रखी थी, ये आलू वाले मिक्सर में ऐड कर देंगे। चिकन फिलिंग ऐड करते ही इस मिक्सर का टेस्ट और फ्लेवर दोनों डबल हो जाते हैं। यहाँ चिकन मसाले, शिमला मिर्च का सारा फ्लेवर आलू के साथ अच्छी तरह से कंबाइन हो रहा है। इस स्टेप पर फिलिंग को जेंटली मिक्स करें ताकि चिकन के पीसेस ब्रेक ना हो और टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट रहे। अभी फिलिंग बिल्कुल रेडी है, जो कि ना ज़्यादा ड्राई है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। क्रोकेट्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी। अगर ये आपको ज़्यादा चिपचिपी लगे तो आप इसको 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। अब क्रोकेट्स को शेप देने के लिए मैंने हाथ को ऑयल लगाकर ग्रीस कर लिया है ताकि ये मिक्सर हाथों पर ना चिपके। अब एक छोटे साइज़ का पोर्शन लेंगे क्योंकि मैं छोटे साइज़ का क्रोकेट बना रही हूँ। दोनों हाथों की हेल्प से इसको प्रेस कर इसको क्रैक फ्री करेंगे। फिर हाथ से फ्लैट कर इसको एक ओवल शेप दे देंगे। शेप आप यहाँ पर कोई भी दे सकते हैं, इसको आप सिलेंडर शेप में भी बना सकते हैं। शेप मैटर नहीं करता, मैटर करता है इसका टेस्ट जो आपने इसमें डेवलप किया है। तो इसी तरह से मैंने सारे मिक्सर के क्रोकेट्स बनाकर रख लिए थे। और देखिए, 350 ग्राम चिकन और आधा किलो आलू में आप कितने ढेर सारे क्रोकेट्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब इसकी क्रिस्पी कोटिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 अदद अंडे, जिसको मैं अच्छी तरह से फेंट रही हूँ अंटिल कि ये यहाँ पर बिल्कुल फ्लफी ना हो जाए। अब यहाँ पर इसको कोट करने के लिए लिया है मैंने ड्राई मैदा, और इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। बस केयरफुली क्रोकेट उठाएंगे और मैदे में प्रॉपर कोट कर देंगे। सारी साइड्स को अच्छी तरह से कोट करना है और जो एक्स्ट्रा मैदा है उसको छाड़ देना है। इसके बाद इस क्रोकेट को डिप कर देंगे अंडे में, और अंडे में अच्छी तरह से इसको डिप करना है। कोई भी साइड इसकी ड्राई नहीं रहना चाहिए क्योंकि अगली कोटिंग इस पर करेंगे ब्रेड क्रम्स की, ताकि ब्रेड क्रम्स चिपकाने में आपको ईजी हो जाए। ब्रेड क्रम्स को अच्छी तरह से इस पर कोट करना है, और ये ब्रेड क्रम्स की फाइनल कोटिंग इसको सुपर क्रंची और सुपर क्रिस्पी बनाकर तैयार करेगी। इसी तरह से मैंने सारे क्रोकेट्स को मैदे में कोट करने के बाद अंडे में डिप किया था, फिर ब्रेड क्रम्स में कोट कर रेडी कर लिया है। अब इस पॉइंट पर आप इन्हें फ्रीज कर रख सकते हैं किसी भी एयरटाइट कंटेनर में या फिर जिपलॉक बैग में। 1 से 1.5 महीने के लिए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। फिर जिस वक्त आपका दिल चाहे आप इन्हें निकालें, मीडियम गर्म ऑयल में 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करें। अब इनको फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया था, और ऑयल का टेम्परेचर यहाँ पर मीडियम गर्म है। बहुत तेज़ गर्म ऑयल में आपने इनको फ्राई नहीं करना और ना ही हल्के गर्म ऑयल में करना है। अगर हल्के गर्म ऑयल में आपने इनको फ्राई करा तो क्रोकेट्स ऑयल में जाते के साथ ही फटना शुरू हो जाएंगे और टूट भी सकते हैं, और ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में फ्राई करने से ये जल भी सकते हैं। तो 2 मिनट ऑयल में डालने के बाद इनको टच ना करें जब तक कि ये थोड़े से फर्म ना हो जाएं और अपनी पोजीशन होल्ड ना कर लें। उसके बाद आप इन्हें चलाएं, फ्लिप करें ताकि सब तरफ से इवनली गोल्डन हो जाएं। तो देखिए, यहाँ पर मुझे इनको फ्राई करते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आ रहा है। गरम ऑयल का हर बबल इन पे लगी कोटिंग को प्रॉपर लॉक कर रहा है, सील कर रहा है, और ये यहाँ पर इवनली फ्राई हो रहे हैं। इनका टोटल फ्राइंग टाइम है 5 से 6 मिनट, क्योंकि सारी चीज़ें जो इसमें ऐड की हैं वो सब प्रॉपरली कुक्ड है। सिर्फ इस पर जो कोटिंग लगाई है, जो ब्रेड क्रम्स लगाए हैं, उनको क्रिस्पी गोल्डन हो जाने तक आपने फ्राई करना है। यहाँ ये कम्प्लीटली फ्राई हो चुके हैं। तो देखें कितने ज़बरदस्त और टेम्पटिंग लग रहे हैं, जिसे देखते ही आपको खाने का दिल चाहेगा। तो बच्चे हों या बड़े, ये घर में सभी के फेवरेट हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको सुना देती हूँ कि कितने क्रंची बनकर तैयार हुए हैं। ऊपर से क्रिस्पी क्रंची, अंदर से बेहद सॉफ्ट क्रीमी टेक्सचर के साथ ये क्रोकेट्स परफेक्ट हैं आपके रमज़ान के इफ्तार के लिए, टी टाइम के लिए। आप इन्हें बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो ये थे मेरे 8 रमज़ान मेक एंड फ्रीज स्नैक। उम्मीद है कि आइडियाज़ आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे होंगे,
और इस रमज़ान आपका किचन का स्ट्रेस थोड़ा-सा कम हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि उनका रमज़ान भी ईज़ी हो जाए। और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही ईज़ी और टेस्टी रमज़ान फ्रेंडली रेसिपीज़ रोज़ शेयर करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।